नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। भारतमाला प्रोजेक्ट उसका नाम है। आपको ध्यान होगा, हमने विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत को इंटरव्यू भी किया था इस मुद्दे पर। उन्होंने विधानसभा में सबसे जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था और कहा था कि इसमें जो शामिल हों, कांग्रेस के, बीजेपी के, जिसके जो लोग शामिल हों, सबके ऊपर कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि उनकी इसी बात से नाराज होकर पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की एक बैठक में सचिन पायलट के सामने कहा कि महंत जी जो हैं ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों का नाम लेके हमला नहीं करते हैं। ऐसा वो करते हैं, हमला नहीं करते हैं, मुझको नहीं मालूम। उन्होंने तो विधानसभा में सबसे बड़ा हमला किया था पूरे सत्र का भारतमाला को लेकर। अब वो हमला कहीं कांग्रेस के कुछ लोगों के ऊपर भी आ रहा हो तो मुझको नहीं मालूम है, लेकिन भूपेश ने तो वहाँ बैठक में महंत पर हमला कर ही दिया था। लेकिन वो मुद्दा अलग है। मैं आज आपके बीच इसलिए हूँ कि बिलासपुर में कल एक पटवारी ने, खबरों में कुछ जगह सुरेश मिश्रा लिखा गया है, कुछ जगह सुरेश शर्मा लिखा गया है, हो सकता है कि दोनों सही हो। पटवारी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया था भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले को लेकर। पटवारियों ने जगह जगह उस प्रोजेक्ट के जो जमीन आ रही थी उसमें उसके टुकड़े किए, बटांकन किया, उनका नामांतरण किया, कई ऐसे काम किए पटवारियों ने जिसकी वजह से लोगों को कई कई गुना मुआवजा मिल गया। 5 गुना 10 गुना ऐसा मुआवजा मिल गया लोगों को और सरकार को चूना लग गया। लेकिन आपको बताऊं, मैं बड़े बड़े कलेक्टर स्तर के अफसर जो हैं इसमें शामिल थे और कई जिले में हुआ है ये, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हुआ है छत्तीसगढ़ के, और कलेक्टर स्तर के अफसर इसमें शामिल थे। एक कलेक्टर का तो नाम भी आया है शायद अभी, आईएएस अफसर का, कि उसने अपनी आईएएस पत्नी के नाम से ज़मीन लेके गिफ्ट कर दी, कुछ किया, टुकड़े कर दिए, मुआवजा बढ़ा लिया, सरकार को चूना लगा दिया। ऐसा छत्तीसगढ़ में अफसर कई तरह से चूना लगा रहे हैं। आपको बताऊं, मैं जैसे पान पहले मैं खाता था तो कुछ पनवाड़ी जो हैं वो चम्मच से चूना लगाते हैं, कुछ लकड़ी की डंडी से लगाते हैं, कुछ गाढ़ा चूना लगाते हैं, कुछ पतला चूना लकड़ी की इतनी मोटी डंडी से उससे लगाते हैं। कई तरह से चूना लगाया जाता है। अफसर जो हैं बहुत काबिल रहते हैं, यूपीएससी से निकल के आते हैं आईएएस अफसर, देश की सबसे बड़ी इम्तिहान रहती है वो, वहाँ से निकल कर आते हैं और मसूरी में शायद इनको 1.5 साल 2 साल ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने सिलेबस देखा नहीं है। मेरे एक दोस्त एक वक्त डायरेक्टर थे, उन्होंने बुलाया था, लेकिन उसी वक्त मैं किसी और मुहिम पर देश के बाहर चले गया तो मसूरी में मैं पढ़ाने उस वक्त जा नहीं पाया था, इसलिए मुझको ठीक से उनका सिलेबस नहीं मालूम है। लेकिन पता नहीं क्या है वहाँ के मसूरी के पानी में, और खासकर उधर से छत्तीसगढ़ को जो अफसर अलॉट होते हैं, इन लोगों ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। मैंने अभी 4-6 दिन पहले ही यहाँ के अफसरों के भ्रष्टाचार के बारे में इसी कैमरे के सामने कुछ कहा था, तो उसको रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग देख रहे हैं। आमतौर पे मुझको उतने लोग नहीं देखते हैं, मैं कुछ ज़्यादा गंभीर मुद्दों पर गंभीर बातें करता हूँ, लेकिन उसको लोग देख रहे हैं। मैं आज थोड़ा सा सदमे में हूँ। भारतमाला प्रोजेक्ट जिसमें ढेर सारे डिप्टी कलेक्टर सस्पेंड हो चुके हैं और बहुत सारे तहसीलदार और कई अफसर सस्पेंड हो चुके हैं, गिरफ्तारियां भी शायद चालू हो जाएंगी, अभी नहीं हुई होंगी। तो मैं थोड़ा हैरान हूं इस बात को लेकर कि इतने सारे मगरमच्छ जब घूम रहे हैं, एक पटवारी को खुदकुशी की सूझी, वो भी रिटायर हो रहा था 60 बरस की उम्र में। बड़े लोगों को क्या लगता है? मैं किसी को खुदकुशी करना, मैं किसी का भी सही नहीं मानता, ना पटवारी को करना चाहिए ना किसी और को करना चाहिए। कानून है, कानून का सामना करना चाहिए।
खुदकुशी कोई जुर्म नहीं रह गया है, लेकिन मैं उसके खिलाफ हूँ, नहीं करना चाहिए किसी को खुदकुशी। लेकिन क्या कहा जाए, बड़े बड़े मगरमच्छ तैर रहे हैं। एक पटवारी बर्दाश्त तो नहीं कर पाया तोहमत को, खतरे को, सजा के खतरे को, जो भी खतरा लगा होगा उसको, जो भी तकलीफ हुई होगी। उसने कहा है दूसरे लोगों ने किया है गलत काम, वो फंस गया है। ये बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अरबपति लोग जो हैं, कई कई मामलों में जेलों में बंद हैं। क्या लगता होगा उनको, ये पटवारी जो है, इसके किए हुए की खबर तो पहुंचेगी जेल के भीतर। अभी तो सेंसर वगैरह नहीं होते हैं पेपर। मुझको लगता है कि ऐसे सभी लोगों का जिनका भ्रष्टाचार इस पटवारी से ऊपर का होगा, उन सब की एक खास हिफाजत करनी चाहिए जेल के भीतर। सबको सुरक्षा देना चाहिए जेल के भीतर। इसने बड़ी खतरनाक मिसाल पेश कर दी है। मैं बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ। किसी को नहीं करना चाहिए ऐसा। अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। आप चाहे जेल में रहो, कम से कम परिवार हफ्ते में एक दिन आके मिल लेगा। हो सकता है 5, 10, 15 साल बाद आपको पैरोल भी मिल जाए। अभी आज ही पढ़ा मैंने, गुजरात के कोर्ट ने एक बार फिर पैरोल दे दी है, जमानत बढ़ा दी है। किसकी, वो आसाराम नाम का एक आदमी है, उसकी, गुजरात या राजस्थान के कोर्ट में। तो सरकार को अभी मगरमच्छों की खास हिफाजत करनी चाहिए। एक मछली ने बड़ी बुरी मिसाल पेश की है। सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। इस पटवारी ने एक बड़ी गलत राह दिखा दी है। मैं किसी बड़े भ्रष्ट को, बड़े अफसर को, बड़े कारोबारी को, किसी को मैं बहुत बेशर्म नहीं मानता। उनमें सब में मन में शर्म रहती होगी। उनकी खास हिफाजत करनी चाहिए जेल के भीतर, जमानत पर, जहाँ कहीं भी हैं। ये भारतमाला प्रोजेक्ट में ही मुझको जो पता लगा है, वो पता लगा है कि बड़े बड़े नेता एकदम ही बड़े बड़े हैं। मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, हाथ पैर कांप रहे हैं उनका नाम सोचकर भी। उन लोगों ने इसमें 150 करोड़ का एक एक ने घोटाला किया है। अपने लोगों के नाम से ज़मीनें ली हैं और सरकार से मुआवजा नाजायज़ ले लिया है। मैं नहीं जानता कि चरणदास महंत का निशाना किस पर है और चरणदास महंत पर निशाना किस लिए है, मैं नहीं जानता हूँ। मेरे पास इतने मोटे मोटे कागज़ को पढ़ने का धैर्य नहीं है। आपको ध्यान है ना, हमने महंत जी को इंटरव्यू किया था उनके बंगले के लॉन पर बैठकर। उस वक्त उन्होंने दिखाया था कागज़ का गट्ठा, ऐसा इतना, सैकड़ों पेज थे उसमें। बड़े बड़े नेता शामिल हैं उसमें। चूंकि उनके खुद के नाम से नहीं है, पत्नी के नाम से है, भाई के नाम से है, किसी के नाम से है। बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। सरकार को चाहिए कि इन सब की काउंसलिंग करवाए कि तुम लोग अपना हौसला बंधा रखो, हौसला मत छोड़ना। ये पटवारी ने गलत काम किया है, अपने परिवार को छोड़ के चले गया है। तुम लोग हौसला बनाए रखो। देखो कांग्रेस का वो कोषाध्यक्ष था यहाँ का, क्या नाम था उसका, कुछ राम गोपाल अग्रवाल, मेरे मुंह में राम गोपाल वर्मा आ रहा था, कोई फिल्म वाला है उसके नाम से। ये राम गोपाल अग्रवाल है। वर्मा वर्मा को कोई कोषाध्यक्ष बनाते नहीं है, अग्रवाल ठीक रहते हैं कोषाध्यक्ष के लिए, तो बनाया है। अब देखिए जिसके नाम में राम भी है, गोपाल भी है, दो त्रेता द्वापर, दो युग के भगवानों का नाम है जिसके नाम में, वो साल 2 साल से गायब है। किसी दिन होगा, माहौल ऐसा आएगा कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार में आएगी, ईडी का राज बदलेगा, तो हो सकता है राम गोपाल अग्रवाल फिर से अवतरित हो जाएं, जैसे कई लोग अवतरित होते हैं। छोटे लोग पैदा होते हैं, बड़े लोग अवतरित होते हैं। तो मैं केवल आज सरकार को सावधान करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि भारतमाला प्रोजेक्ट में और छत्तीसगढ़ के दूसरे बड़े बड़े घपलों में जितने बड़े बड़े अफसर, नेता, कारोबारी शामिल हैं,
एक तो जेलों से आज के अखबार का वो पन्ना हटवा देना चाहिए जिसमें पटवारी ने खुदकुशी की है, वो समाचार छपा है। किसी को ऐसा निराशाजनक समाचार देखने नहीं मिलना चाहिए। वो तो और बड़े लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी और बड़ी बड़ी है, उनके ऊपर ईडी की, आईटी की, सीबीआई की, कई तरह की चार्जशीट बड़ी बड़ी है, तो उनको अधिक हिफाजत की ज़रूरत है। उनके मनोवैज्ञानिक परामर्श का भी इंतजाम जेल में करना चाहिए कि हिम्मत मत हारना। बहुत बड़े बड़े चुनौतियों से लोग निकल जाते हैं, हिम्मत मत हारना। उनका हौसला बंधाने की बहुत ज़रूरत है। ये पटवारी की मिसाल बहुत गड़बड़ है, मैं पसंद नहीं करता हूँ इसको, ऐसी मिसालों को। बल्कि हम अपने अखबार में ऐसी खबरों को भी छापने से बचते हैं। तो सरकार के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई है, जो जमानत पाकर बाहर हैं उनकी भी हिफाजत करे, उनकी भी काउंसलिंग करे। जन कल्याणकारी सरकारें रहती हैं लोकतंत्र में। जो विचाराधीन कैदी हैं, चाहे वो जमानत पर हैं बाहर या जेल में हैं भीतर, उनका मनोवैज्ञानिक परामर्श होना चाहिए। हौसला मत छोड़ना, ये तो दौर आते जाते रहता है। और आप लोग बड़े लोग हो, ताकतवर लोग हो, आप लोग ऊपर तक जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक, बड़े बड़े वकील हैं, आपको बचा के निकाल लेंगे। हौसला मत छोड़ना, ये काउंसलिंग की ज़रूरत है। राजनीतिक दलों को भी अपने अपने लोगों की काउंसलिंग करना चाहिए। भारतमाला प्रोजेक्ट, कई बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मैं ले भी नहीं पा रहा हूँ। इतने बड़े बड़े नाम इसमें आने वाले हैं अभी आगे, तो ध्यान रहे सब लोग थोड़ा सुरक्षित रहें। ये पटवारी जैसा कोई ना करे। जान है तो जहान है। अपने परिवार के साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। जेल में रहना है तो भी सुरक्षित रहिए। किसी तरह का बुरा ख्याल मन में लेके मत आइए। ये तो दौर है, 2 4 5 साल 10 साल भीतर बाहर रह के निकल जाएगा किसी तरीके से। आप देखो, नाबालिग बच्ची से बलात्कार का जो मुजरिम है, जिसको सजा हो चुकी है, वो आसाराम भी किस तरह से जी रहा है। आता है, बाहर जाता है, जमानत पर है, जेल में रहता है, क्या नहीं कर रहा है, हौसला दिखाता है वो अपना। उसको देख के सीखिए आप लोग। ये पटवारी से प्रेरणा मत लेना। आप लोग बहुत बड़े बड़े हो, ताकतवर हो, आपके ऊपर चार्ज बड़े बड़े हैं। अगर वो चार्ज सही होंगे तो बाहर जब आप निकलोगे तो रकम भी बहुत बड़ी आपका इंतजार कर रही होगी। आप ऐसा मत करना जो पटवारी ने किया है। आप लोग हौसला अपना बना के रखना, सरकार भी मदद करे इनका हौसला बनाए रखने में। सजा इनको अदालत देगी, सरकार का जिम्मा तो हौसला देना है। सोच के देखिएगा मेरी बात आपको कैसी लगी। अगर ठीक लगी हो मेरी बात तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या कहना है आपका। मैंने बड़ी सीधी सरल बातें आपके सामने रखी हैं। कभी भी कोई निराशा में आत्महत्या करने के करीब हो तो आप उसको हौसला दीजिए। हम में से हर किसी की जिम्मेदारी है। मैं इसीलिए आज यहाँ पर मगरमच्छों को हौसला देने के लिए आया हूँ। हाथ नहीं फेर सकता उनके ऊपर, मुझको डर लगता है कि उनके आंसू बदनाम हैं। आप जानते हैं मगरमच्छों के कि वो दिल में क्या है, आंखों में क्या है, कुछ पता नहीं चलता है। मैं दूर से ही मगरमच्छों को हौसला दे रहा हूँ। आपका भी सामना हो तो हौसला दे दीजिए। इस छोटी मछली से प्रेरणा न लें, ये बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दोपहियों पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए। किसी हादसे की हालत में हेलमेट ही आपकी ज़िंदगी बचाएगा। कोई हेलमेट पुलिस के चालान से बचने के लिए नहीं रहता है, अपने सिर को बचाने के लिए रहता है। आपका सिर टाटा का, गोदरेज का ऐसा बना हुआ नहीं है। आपका सिर ईश्वर का बनाया हुआ है। ये हड्डी का खोखला है, भीतर एक दिमाग रहता है। भले आपको उसकी कदर ना हो, आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है वो। अपने सिर को बचा के रखिए। किसी दुर्घटना की हालत में सिर पे चोट लगती है तो बचने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। रोज ही देखते होंगे आप, मर रहे हैं लोग। तो हेलमेट लगा कर चलिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। फिर मिलेंगे।